चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। एक बार फिर से अजन्मे के उस जन्मोत्सव के महापर्व को मनाने के लिए जहां देश सहित विदेशों में मौजूद योगीराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहीं इन सब से ऊपर योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा ब्रजमंडल के वो ब्रजवासी, वो योगीराज भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी उस घड़ी और उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बस इंतज़ार है तो उस घड़ी और उस पल के आने का, जब एक बार फिर से वही युग का एक बार फिर से दोबारा सब कुछ सामने नज़र आएगा और योगीराज भगवान श्री कृष्ण 16 कलावतारी भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे। उस घड़ी और उस पल के इंतज़ार में समूचे उनके अनुयायी, उनके भक्त इंतज़ार में हैं। तो ऐसे में जब चारों ओर उस समय का इंतज़ार किया जा रहा है, तो ब्रजवासी इस सभी बातों से कैसे पीछे रह सकते हैं। ब्रजवासी इंतज़ार कर रहे हैं उस समय का, एक बार फिर से जब वही समय आएगा 30 तारीख का सोमवार को ब्रजमंडल में एक बार फिर से अजन्मे के उस महापर्व के उत्सव को मनाने के लिए सभी लोग मौजूद होंगे और उसके आगमन का एक बार फिर से स्वागत करेंगे। ऐसे में ब्रजमंडल पर जहां लोग घर घर में उस कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएंगे, तो मंदिरों की नगरी मथुरा में ये उत्सव कैसे पीछे रह सकता है। हर वर्ष विधिवत तरीके से घड़ी पल नक्षत्रों के अनुसार हर चीज़ ध्यान में रखकर इस पर्व को मनाने की परंपरा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के विश्वविख्यात ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज के मंदिर प्रांगण में आयोजित होती है और इस वर्ष भी यह परंपरा अनुत्तरित तरीके से जारी रहेगी। इस मंदिर में किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, आखिर क्या और विशेष दर्शन देखने को मिलेंगे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को, कोरोना गाइडलाइन के मध्य किस प्रकार से उस अजन्मे के जन्मोत्सव के महापर्व का आयोजन संपन्न होगा, इस सब को लेकर के हम बात करेंगे मंदिर के विधि सलाहकार एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी से और जानकारी करेंगे कि आखिर क्या खास होगा जन्माष्टमी के महापर्व के मौके पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर के विधि सलाहकार एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी। उनसे जानकारी करते हैं कि क्या खास रहेगा इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर। जी, हे अजन्मा जन्म ले, पूरा ब्रजमंडल क्या भारतवर्ष अपने अजन्मे के जन्म मनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं जो आप बात कर रहे हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय की, तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का जो स्वरूप है वह बाल स्वरूप। मूर्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ठाकुर जी का भाव यही है कि हम अपने बालक की सेवा कर रहे हैं। अब जो जन्म आ रहा है वो हमारे बालक का ही जन्म है। तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में जन्म महोत्सव की तैयारियां पिछले लगभग 1 सप्ताह से चल रही हैं और इस जन्म महोत्सव पर देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में ऐसा प्रतीत होगा कि वास्तव में एक महोत्सव में वो शामिल हुए हैं। भव्य प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था, भव्य प्रकार के फूलों को बाहर से मंगाया जा रहा है और इस प्रकार से एक भव्यता दी जाएगी कि इस कोविड से उबरने के लिए सभी दर्शकों को ऐसा प्रतीत हो अब भगवान निश्चित रूप से इस संकट से हमें उबार रहा। जहाँ तक पुष्टि मार्ग के क्रम का सवाल, तो इस संप्रदाय में 30 तारीख को प्रातःकाल सुबह मंगला के दर्शन खुलते हैं। उसके बाद ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है। उसके बाद ठाकुर जी का हीरा जवाहरात पन्ना से भव्य श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार के बाद झांकियाँ निरंतर चलती रहती हैं और उसी प्रकार शाम को पुनः श्रृंगार के दर्शन खुलते हैं 7 साढ़े 7 बजे। उसके बाद 10 बजे जन्म की पहली झांकी खुलती है और 11:45 पर ठाकुर जी के जन्म का पंचामृत होता है और जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसा आपने बताया पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में बाल स्वरूप है ठाकुर जी की पूजन का, उनका आराधना करने का। बालक के रूप में ही ठाकुर जी का जन्म हुआ। कोरोना गाइडलाइन, यदि बीते वर्ष की 2020 की बात करें तो कोरोना जैसी महामारी के चलते इस पर्व को, जहाँ सभी त्यौहार और पर्व बहुत संकोच में आ गए थे, ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी बहुत अल्प स्थिति में मनाया गया। इस बार पिछली बार की अपेक्षा है, जो कमियां रह गई थी, श्रद्धालु अपने ठाकुर जी आराधना के दर्शन नहीं कर पा रहे थे और इस बार जबकि ये मौका प्राप्त हो चुका है, तो ऐसे में क्या खास नज़र आएगा पूरे मंदिर परिसर में?
देखिए, मंदिर प्रशासन की ओर से हमारे मंदिर के गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी और डॉक्टर भागीश कुमार जी के निर्देशानुसार हर व्यक्ति की सुरक्षा करना, क्यों भक्त भी सुरक्षित रहें और ठाकुर जी के दर्शन कर सकें, इसलिए हमने एक अपना जो मुख्य द्वार है उससे केवल प्रवेश रखा है और 2 द्वार हमारे खुले हुए हैं। उन द्वारों से लोगों को निकास द्वार के रूप में निकाला जाएगा। हर दर्शनार्थी से ये निवेदन किया जाएगा कि वो कृपया मास्क लगाकर मंदिर में आएँ और हम मंदिर की ओर से सैनिटाइजिंग की व्यवस्था रखेंगे और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी रखेंगे, जिससे दर्शनार्थी को कोई असुविधा न हो और कोविड की गाइडलाइनों का पालन हो सके। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक निर्देश जारी हुआ है। बढ़ते संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में रात्रि कर्फ्यू जो उनके द्वारा जारी किया गया है उसे गंभीरता के साथ लिया जाए, पुलिसकर्मी उसका सख्ती से पालन कराएं। और देखा जाए तो अजन्मे के जन्म का महोत्सव 12 बजे रात्रिकालीन चालू होता है और उसी दौरान उनके जन्म का महोत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे में क्या स्थितियाँ बन पाएंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो आदेश कोरोना गाइडलाइन के देखते हुए किया गया है 10 बजे का, जिला प्रशासन उस परिप्रेक्ष्य में जो भी आदेश करेगा उस आदेश का पालन करना मंदिर क्या पूरे ब्रजमंडल के जो भी मंदिर हैं सभी का धर्म होगा। इस संबंध में हम तो कहेंगे, आप भी और हम भी अपने माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे कि उस दिन के लिए कोई स्पेशल आदेश वो निकालते हैं तो उसका पालन करेंगे। अगर वो बंद करते हैं तो हम अंदर ही अंदर ठाकुर के जन्मोत्सव मनाएंगे। अच्छा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जैसे कि कहूँ और मनाया जाता है, धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन मथुरा इसके लिए विशेष माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसके कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए मथुरा आते रहते हैं और इस बार भी संभावित कार्यक्रम उनका बन रहा है। और प्रदेश सरकार के निर्देश पर मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के द्वारा ये आह्वान किया गया, ये अपील की गई है मथुरा के ब्रजवासियों से, जनता से, कि रात्रि 12 बजे जिस समय अजन्मे के जन्म का उत्सव मना रहे हों लोग, तब घंटे घड़ियाल या थाली चम्मच बजा करके 5 मिनट का वो आह्वान करें और ठाकुर जी की स्तुति करें। तो आपका मंदिर प्रशासन इसमें कितना सहयोग करेगा और किस तरीके से रहेगा? देखिए, वो जिलाधिकारी महोदय की अपील अपनी जगह रखती है, लेकिन आप भी देखते हैं हमारे ब्रजवासियों के प्रत्येक घर में ठाकुर जी का जन्म मनाया जाता है और जिस समय ठाकुर जी का जन्म मनाया जाता है उस समय घंटे घड़ियाल थाली वगैरह बजाई जाती हैं। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक निश्चित समय दिया गया है, तो निश्चित समय पर जो व्यक्ति जहाँ उपलब्ध होगा वो निश्चित रूप से उसका पालन करे। इसमें कोई बुराई हमें कहीं नहीं दिखती। मंदिर में भी ये व्यवस्था रहेगी? हाँ, मंदिर में भी हम कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से भक्तों से ये कहेंगे भाई ये जो जिलाधिकारी का आदेश है उसका पालन करने की कोशिश करें। तो एक बार फिर से 30 तारीख सोमवार का दिन योगीराज भगवान श्री कृष्ण, 16 कलावतारी भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी और राधा जैसी अपनी प्रिय सखियों के प्रिय और जन जन के आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का महापर्व 30 तारीख को सोमवार को संपन्न होगा ब्रजमंडल में, जहां पर सभी मंदिरों में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा और लगभग पूर्ण की जा चुकी हैं। ठाकुर जी के विशेष श्रृंगार होंगे, जिनके दर्शनों की नयनाभिराम झांकियों के दर्शन कर मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर स्वयं में अभिभूत होंगे और वो एक बार फिर से प्रभु से ये कामना भी करेंगे कि कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से समूचे विश्व को निजात मिले, मुक्ति मिले और फिर से जन जन अपने आम नागरिकों के हिसाब से अपने आम दिनों की तरह से ही अपना जीवन यापन करे और उसके बाद में फिर से पूरे विश्व में खुशहाली और सभी का अपनत्व एक बार फिर से लहराए। साथ ही भारत देश भी अपने सभी तरीके के स्थानीय लोगों के साथ में विभिन्न पर्व और त्योहार संपन्न कराए जा सकें और उसी तरीके से पूर्व भांति सभी व्यवस्थाएं सुचारू हो सकें, इन सभी की कामना भी ठाकुर जी से की जाएगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले सोमवार को 30 अगस्त को अजन्मे के जन्म का महामहोत्सव किस प्रकार से संपन्न होता है, कोरोना की गाइडलाइन इनमें कितनी कारगर सिद्ध होती हैं या कोरोना एक बार फिर से आस्था कोरोना की गाइडलाइन पर भारी पड़ जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अभी जो अजन्मे के जन्म का उत्सव मनाने की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। अब देखना ये होगा कि ठाकुर जी का जन्मोत्सव कितने धूमधाम और कितनी भव्यता के साथ मनाया जा सकता है और प्रति वर्ष इस कार्यक्रम में ब्रजमंडल में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाते हैं अथवा नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। विश्ववाणी के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी और वरिष्ठ पत्रकार साथी सचिन चतुर्वेदी के साथ मैं मोहित चतुर्वेदी।